नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देव एग्री कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूँ मैं आज कैप्सूल प्रथम यानी कॉन्सेप्ट पहला आपके लिए मैं यहाँ यूट्यूब चैनल पे लेके आ गया हूँ। और इसमें मैं आपको क्या बताऊँगा, इसमें अपन आज पढ़ेंगे जनरल एग्रोनॉमी, जिसके कुछ कॉन्सेप्ट अपन इसमें देखने वाले हैं। तो देखते हैं, मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉन्सेप्ट प्रथम, जिसे हम कैप्सूल प्रथम भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखेंगे आज विभिन्न जो है भाषाओं से कौन से वर्ड्स जो अपने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे ग्रीक वर्ड की। ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं, जिसमें अपन पहला देख रहे हैं एग्रोनॉमी, पेडोलॉजी। अब पेडोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में आपको आगे अपन सॉइल साइंस पढ़ेंगे ना, उसमें मैं इसके बारे में पूरा विस्तार से आपको बता दूंगा कि पेडोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है और मेट्रोलॉजी क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ये एक चीज़ यहाँ याद रखें। तो ग्रीक वर्ड के ये सारी जो वर्ड होते हैं ये ग्रीक वर्ड होते हैं, मतलब ग्रीक भाषाओं से ये बने हैं। और यहाँ एक ट्रिक ये याद रख लेना, जिसमें आपके नोमी आता है, नोमी और लॉजी, किसी भी वर्ड के पास ये दो चीज़ें अगर आ रही है पीछे तो इसका मतलब वो ग्रीक हो जाएगा। तो एक ये ट्रिक भी आप इसमें याद रख सकते हैं। दूसरी तरफ अपन बात करें तो लैटिन वर्ड अगर हम देख रहे हैं तो लैटिन वर्ड में अपन क्या देखेंगे, कौन कौन से जो शब्द हैं लैटिन वर्ड के होते हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सॉइल साइंस और एक्सटेंशन। और इसमें भी आप देखोगे तो आपको इसमें पीछे कल्चर शब्द लगा हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब है कि ये देख रहे हो कल्चर दिख रहे सब में, तो इसका मतलब है कि कोई सा भी शब्द जिसके पीछे कल्चर है इसका मतलब वो लैटिन वर्ड है, ठीक है ना, लैटिन वर्ड। तो आप ये चीज़ याद रखें। एक इसमें अपवाद स्वरूप आपको पोमोलॉजी याद रखनी है। पोमोलॉजी में क्या होता है, आप देख रहे हो पोमोलॉजी है। पोमोलॉजी में आपके दोनों ही जो है भाषाओं के शब्द इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इसको आप विशेष रूप से याद रखें, क्योंकि ऐसे ही जो अपवाद स्वरूप जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे देखते हैं, एक शब्द आता है मानसून। मानसून भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो मानसून आपकी अरबी भाषा का शब्द है, ये भी याद रखें। दूसरी बात ये याद रखें कि खाद और शुगर केन किस भाषा के शब्द है। ये 2-3 एग्जामों में ये आ चुका है, मैंने देखा है, तो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो ये याद रखें, संस्कृत भाषा का ये दोनों ही शब्द हैं, खाद और शुगर केन, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट तो अपना ये था कि अगर क्वेश्चन आए भाषाओं का, कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप निश्चित रूप से अब कर दोगे। आगे देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। इसमें आपको मैं कुछ टर्म्स आपके लिए लिखी है कि ऐसी अगर कोई टर्म्स आपके जो है एग्ज़ाम पेपर में आपको मिलें तो आप निश्चित रूप से उसको कर सकें। तो वो टर्म्स कौन कौन सी है, जैसे एग्रोस्ट्रोलॉजी अगर देखते हैं, एग्रोस्ट्रोलॉजी अगर हम देखें तो इसमें किसका अध्ययन होता है, तो इसमें आपके घासों का अध्ययन होता है, ठीक है ना, एग्रोस्ट्रोलॉजी में। दूसरा है अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर में किसका अध्ययन होता है, तो आपके साग और झाड़ियों का अध्ययन आपके अर्बोरिकल्चर में होता है। आगे देखें सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर में किसका अध्ययन होता है, तो आपको पता है कि सेरिकल्चर में आपके रेशम कीट जो होता है उसका अध्ययन होता है। आगे देखें एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में आपके जो अध्ययन होगा वो होगा मधुमक्खियों का। तो मधुमक्खी पालन, जिसमें अगर हम कौन सी जो साइंस को क्या कहते हैं, तो एपीकल्चर कहते हैं। आगे देखें शहतूत की खेती। आपकी जो शहतूत की खेती है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे मोरिकल्चर। उसके बाद लेग कल्चर। लेग कल्चर में आपके लाख की खेती का अध्ययन किया जाता है। आगे चल के देख रहे हैं वर्मी कल्चर में क्या होता है, तो वर्मी कल्चर में आपकी केंचुए पालन की जो है खेती का अध्ययन इसमें होता है। आगे देखिए सिल्वीकल्चर में क्या होता है, तो सिल्वीकल्चर जो शब्द होता है उसमें आप वन और वृक्षों की जो है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन होता है, तो आपके वन और वृक्ष जो होते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया में जो होते हैं उसका जो अध्ययन होता है उसे सिल्वीकल्चर कहते हैं। ये पिछले ईयर जो है आपके प्री पीजी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आया, तो आप इसे आप ध्यान रख सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट अपन इसमें देखेंगे, तो तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि रिवोल्यूशन से आपकी क्वेश्चन आता है। जो आपकी क्रांतियाँ होती है ना उसमें से क्वेश्चन आपके 100% आता है। और अपन ने पिछली जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गई, जेट हो गया, आईसीआर हो गई, ये सारी जो है एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आपके लिए मैं एक कैप्सूल के माध्यम से मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो ये है कि ग्रे रिवोल्यूशन या श्वेत, जो आपके श्वेत नहीं है ये ग्रे ही है, तो थोड़ा मिस्टेक हो गई है इसमें, श्वेत क्रांति मैंने गलत लिख दिया यहाँ। तो ग्रे रिवोल्यूशन आप याद रखिए, जिसे हम धूसर क्रांति कैसे हैं, धूसर लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, धूसर।
तो आप याद रखिए कि दूसर क्रांति जिसमें आप उर्वरकों का अध्ययन इसमें कर सकते हैं या उत्पादन का जो है संबंधित जो क्रांति है वो कौन सी है, ये आपकी ग्रे रेवोल्यूशन है, यानी दूसर क्रांति हो गई। दूसरा आगे देखते हैं कि गोल्डन रेवोल्यूशन जिसे हम सुनहरी क्रांति कहते हैं, इसमें आपके फल उत्पादन होता है, ठीक है। सिल्वर जो रेवोल्यूशन होता है, रजत क्रांति जिसे हम कहते हैं, तो इसमें पोल्ट्री या अंडा का उत्पादन, इसमें अपन उत्पादन के अध्ययन जो करते हैं वो सारा इसमें रेवोल्यूशन इसमें आ जाता है। आप किसी ब्राउन रेवोल्यूशन देखते हैं, भूरी क्रांति अगर हम देखें तो ये खाद्य प्रशिक्षण या फूड जो प्रोसेसिंग होती है उसका अध्ययन इसमें हो जाता है। आगे देखते हैं बादामी रेवोल्यूशन, यानी बादामी क्रांति से संबंधित आपके मसाला उत्पादन से ये क्रांति संबंधित हो गई है। आगे चल के देखते हैं लाल क्रांति जिसे हम रेड रेवोल्यूशन कहते हैं, ये जो क्रांति है ये टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं पीली क्रांति जिसे हम येलो रेवोल्यूशन कहते हैं, ये आपके तिलहन से संबंधित है, जिसमें आपके सरसों आ जाएगा और जो भी जो है तिलहन से संबंधित है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। आगे देखते हैं ब्लू रिवोल्यूशन यानी नीली क्रांति। नीली क्रांति में आपके मछली उत्पादन से संबंधित ये क्रांति है, तो आप निश्चित रूप से ये क्रांतियों को आप निश्चित रूप से याद रखें। वाइट रिवोल्यूशन आप सभी जानते हैं, सफ़ेद क्रांति जिसे हम कहते हैं या श्वेत क्रांति इसको हम बोल सकते हैं, दूध उत्पादन से संबंधित है। वर्गीज कुरियन इसके फादर है, आप याद रखोगे इसका ना। अभी क्या कि आपको एक जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा आसान लगेंगे और जैसे लगेगा कि अपने को सब आ रहा है, तो आप इसे निश्चित होकर पढ़ें क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अपन क्या है कि दिखावे के चक्कर में आप कुछ बड़ा पढ़ लेते हो और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं दिखता है, तो जितना उसमें आएगा ना उतना ही मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। आगे देखते हैं मोस्ट ईयर जो फेमस ईयर है वो भी मैं आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो कौन कौन से हैं। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष, तो जैसे राइस ईयर कौन सा है, तो वह 2004 है। आलू वर्ष कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष। इंटरनेशनल जो पोटैटो ईयर है वो कौन सा है, तो 2008 है। सॉइल ईयर कौन सा है, तो वो 2015 है। दलहनी वर्ष कौन सा है, तो वो 2016 है। बागवानी वर्ष कौन सा है, 2012 है। और अभी जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर है वो 2023 है, अभी हाल ही में वो चल रहा है, जगह जगह उसकी जो है मीटिंगें हो रही है या बैठकें हो रही है, और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। आगे देखते हैं डेज, महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से अपने यहाँ मनाए जाते हैं और एग्रीकल्चर संबंधित कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको इसमें देने की कोशिश कर रहा हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपके 5 जून को मनाया जाता है। ICAR स्थापना दिवस 16 जुलाई को आपकी ये स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। आगे देखते हैं विश्व खाद्य दिवस, तो 16 अक्टूबर आपको सभी को पता है। कृषि शिक्षा दिवस 3 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, ये आप देख सकते हैं। किसान दिवस 23 दिसंबर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई। आप निश्चित रूप से इसको याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपके लिए मैं लास्ट में रोज़ ये लाऊंगा नोट के रूप में 4-5 क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा, वो थोड़ा टॉपिक से हट के होगा, तो उससे क्या होगा कि आपके थोड़ा रिवीजन भी चलता रहेगा और थोड़ा इंटरेस्ट भी आपका रहेगा। तो पहला इसमें देखते हैं कि प्रथम KVK कब बना था भारत में, तो 1974 बना, पांडिचेरी में ये बना था, ठीक है, याद रखें क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय बीज निगम NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई, तो ये 1963 में हुई। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप निश्चित रहें, इनमें से क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। आगे देख रहे हैं राज्य बीज निगम, जो कि राजस्थान जो है उसमें राज्य बीज निगम की स्थापना कब हुई, तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कब बना, तो ये बना था आपके 1955 में, ठीक है ना। आगे देखते हैं ट्राइसेम की स्थापना कब हुई। ट्राइसेम की स्थापना है, ये निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है, ये आया था 1989 में। इसकी जो स्थापना हुई ये 1989 में हुई थी, 79 में हुई थी, सॉरी 79 में, 79 यानी 79, ठीक है। तो आप इसको याद रखें। मुझे लगता है कि इसमें यहाँ जो फूड लिखा हुआ नहीं है, इसमें फूड नहीं है, और ये है आपके फ्रूट, ठीक है। तो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कब बना था, तो ये आपके निश्चित रूप से आपके 1955 में बना। धन्यवाद।